नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ा इनफरादी ही नहीं बल्कि एक इज्तिमाई इबादत है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद पूरी दुनिया के मुसलमान जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखते हैं, पूरे इस्लामी साल के किसी महीने के लिए इतना एहतमाम नहीं। सहरी और इफ्तार अपने मुकर्ररा वक्त के साथ अगर किसी वजह से आँख ना खुले या देर हो जाए तो ये नहीं होता कि अब उठे हैं अब सहरी कर लें और रोज़ा रख लें। नहीं, जो वक्त मुकर्रर है तमाम दुनिया के मुसलमान अपने अपने वक्त के मुताबिक उसी वक्त सहरी ख़त्म करते हैं। इफ्तार का वक्त, टेबल सजी हुई है, सब टेबल पर बैठे हुए मुंतज़िर हैं, ख्वाह बूढ़े हों, बच्चे हों, औरतें हों, मर्द हों। लेकिन जब तक अज़ान बुलंद ना हो या जो नमाज अज़ान का जो वक्त है, अगर जिन ममालिक में अज़ान की आवाज़ नहीं आती, जिन इलाक़ों में वो जो भी वक्त सेट करते हैं, अगर 6:17 इफ्तार का वक्त है तो ये नहीं कि हम 6:13 पे कर लें या 6:21 पर कर लें। अज़ीमुश्शान इत्तेहाद उम्मत का ये मंज़र और अल्लाह की इस शायर का एहतमाम, दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो हमें ऐसा नज़्म ज़ब्त सिखाता हो। हर मुसलमान का रुख इशा के वक्त मस्जिद की तरफ होता है और एक ख़ास इबादत तरावी जो मसाजिद में नमाज में कुरान के ज़रिए अदा की जाती है। आखिरी अशरा एतिकाफ़ के लिए मखसूस है। कोई ये नहीं कहता कि मैं दूसरे अशरे में फ़ारिग हूँ तो मैं वो उसी अशरे में एतिकाफ़ कर लूँ। नहीं, सुन्नत के मुताबिक और आखिरी अशरे में जिसको भी एतिकाफ़ करना है वो मस्जिद में या अपना एहतमाम करता है। आखिरी 10 रातें जो जिसकी ताक रातों में शब कद्र को तलाश करना है, 21, 23, 25, 27 और 29। कभी आपने नहीं सुना कि मैं तो 22 को ही तलाश कर लेता हूँ, मैं तो 19 को ही तलाश कर लेता हूँ। नहीं, अल्लाह के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और इत्तिबा के मुताबिक तमाम मुसलमान जो जो जिस वक्त का हुक्म है उसको बजा लाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई मुसलमान ईद के दिन रोज़ा नहीं रखता और ये भी नहीं कि ईद की नमाज चूँकि मेरा दिल चाह रहा है मैं 4 रकात पढ़ लूँ, मेरा दिल चाह रहा है 6 रकात पढ़ लूँ। नहीं, जो 2 रकात हैं ईद की उतनी ही अदा करनी है। और ये भी नहीं कि पहले ईद का खुतबा सुन लो और फिर मैं ईद की नमाज पूरी दुनिया में मुसलमान पहले नमाज अदा करते हैं और उसके बाद खुतबा सुनते हैं। उमूमी मसरूफियात तमाम मुसलमानों की यकसा होती है। सजदों की कसरत और तिलावत कुरान पाक में अपना अक्सर वक्त गुजारना। यही नहीं बल्कि हम तो ये भी देखते हैं कि इफ्तार करने के लिए जो नेमत इस्तेमाल की जाती है वो भी खजूर है, जो तमाम लोगों के इल्म में होता है कि तोहफ़ा देना है तो खजूर का तोहफ़ा दो, क्योंकि मुसलमान अपना रोज़ा आम तौर से खजूर से इफ्तार करते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें न सिर्फ इबादत में इजाफ़ा मुसलमानों के होता है बल्कि नज़्म ज़ब्त की ज़बरदस्त तरबियत होती है, पाबंदी वक्त है। बल्कि सऊदी अरब की रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि ये वो महीना है कि जिसमें सबसे कम जराइम और एक्सीडेंट होते हैं। यही वो महीना है कि जिसमें नशा करने वाले सिगरेट, पान या और जो भी उनकी नशे की आदतें होती हैं उससे वो इज्तिनाब करते हैं। गोया ये वो महीना है कि मुसलमान इनफरादी
اور اجتماعی عبادات کے ذریعے اللہ کی رضا کو سمیٹنے اور بہترین ثمرات کو حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام خیر و برکات سے امت مسلمہ کو فیضیاب کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔